Hello, my dear little kids. Welcome back and a very good morning to all. I hope, children, you all have completed your previous work, right? So, today we are going to start our worksheet number 4, the talk of the trees. In this chapter, you can see here the picture of two trees, right? तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिक्चर है वो दो ट्री का है। यानी यहाँ पर दो ट्री है वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों हम अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर अपने फ्रेंड्स से जैसे बात करते हैं उसी तरह ये ट्रीज भी आपस में बातें कर रहे हैं। तो चलो जानते हैं कि ये ट्रीज है वो आपस में क्या बातें करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये है वो एक विलेज है। आप गए हैं बच्चों विलेज में? ये विलेज है। तो ये विलेज की स्ट्रीट आप देख सकते हैं कि ये विलेज की स्ट्रीट बिल्कुल शांत है। यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा और किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही। कोई एनिमल या बर्ड्स कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, राइट? और ये दो पेड़ यानी दो ट्रीज है वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये ट्रीज है वो क्या बात कर रहे हैं, चलो जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हाउ क्वाइट इट इज, दैट्स नोबडी इन द विलेज स्ट्रीट। तो हाउ क्वाइट इट इज यानी आप देख सकते हैं कि ये विलेज स्ट्रीट है ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, राइट? तो विलेज स्ट्रीट है वो बिल्कुल शांत है। यहाँ पर किसी तरह की आवाज़ नहीं हो रही है। कोई बच्चा भी या कोई पर्सन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। The children are all at school. Even the cats and the goats are sleeping in the sunshine. Only a cool wind blows lightly through the trees. यानी यहाँ पर कोई बच्चा है, बच्चे हैं वो सारे सब स्कूल चले गए हैं। ओनली ये कैट्स एंड जो गोट्स है वो यहाँ पर सनशाइन में सो गए हैं। और ठंडी ठंडी पवन यानी हवा है वो चल रही है, वो ट्री के थ्रू से चल रही है। If you listen carefully, you will hear a low song. It is the song of the trees. Each tree has its own voice. अगर आप केयरफुली यानी ध्यान देकर सुने तो हमें लो सॉन्ग जो ट्री है उसके लो सॉन्ग सुनाई देते हैं। तो ये सॉन्ग है वो ट्री के सॉन्ग है यानी ट्री है वो ये सॉन्ग गा रहे हैं। ईच ट्री हैज इट्स ओन वॉइस यानी हर एक ट्री को अपनी खुद की आवाज होती है। तो ये सॉन्ग था वो किसका? ट्री का सॉन्ग था। ये ट्री है वो भी सॉन्ग गाते हैं। देयर इज द नीम ट्री. Her topmost branches are talking about the sky and about the white clouds. The other branches are talking about birds. Many birds come to visit the tree. Some of them build their nests there. The tree loves the baby birds. Her leaves protect the birds from the rain. तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये नीम का पेड़ है यानी ये नीम ट्री है। और ये नीम ट्री है उसकी टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊपर की ब्रांचेस है वो आपस में बातें कर रही है। वो वाइट क्लाउड्स के बारे में और स्काई के बारे में बातें कर रही है। और दूसरी जो ब्रांचेस है वो बर्ड्स के बारे में बातें कर रही है। बहुत सारे बर्ड्स है जो यहाँ पर ट्री की विजिट करने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बर्ड्स है वो ट्री के ऊपर बैठे जो है हर रोज उसकी विजिट करने के लिए आते हैं। कई बर्ड्स है वो वहाँ पर अपना नेस्ट भी बनाते हैं। तो ये बर्ड्स है उसने यहाँ पर अपना नेस्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों जैसे हम अपने घर में रहते हैं इसी तरह ये बर्ड भी अपने नेस्ट में रहते हैं। ये जो ट्री है उसको बेबी बर्ड बहुत ही पसंद है। और ये ट्री है वो उसके लीव्स जो होते हैं ये बेबी बर्ड को रेन यानी बारिश से प्रोटेक्ट
करते हैं यानी उसकी रक्षा करते हैं। ये ट्री के लीव्स है वो बेबी बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं रेन से। There is also a squirrel who lives in a hole in the tree. He can hear what the tree says. He curls up his tail and his bright eyes look at the nest. Curls mean bend like a circle or a ring. तो स्क्विरल है वो भी यहाँ पर ट्री के होल के अंदर वो रहती है और ये आप देख सकते हैं कि उसकी टेल यानी वो उसकी पूंछ है वो ऐसे सर्कल बेंड करके वो ट्री की तरफ अपनी ब्राइट आईज से देख रही है। एवरी ट्री हैज स्टोरी टू टेल। देयर इज द मैंगो ट्री that has such delicious fruits all summer. He tells stories about the river beside which he grew up. The banana tree talk about summer and the people who come to pick her fruits. तो ये सारे ट्रीज को कहने के लिए अपनी स्टोरीज होती है यानी ये सारे ट्रीज है उसकी सबकी अपनी अलग अलग कहानी होती है। तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्री है? राइट, मैंगो ट्री। ये मैंगो ट्री है यानी उसके फ्रूट्स है जिसको हम मैंगोस कहते हैं। ये मैंगोस है वो तो समर सीजन में आते हैं, राइट। और ये मैंगोस भी होते हैं बहुत ही डिलीशियस और सबको ये स्वीट एंड जूसी मैंगो बहुत ही पसंद होते हैं, राइट चिल्ड्रन। तो ये मैंगो ट्री है वो अपनी स्टोरीज बताता है कि जहाँ पर वो रिवर के पास वो ग्रू अप हुआ था और ये नदी के किनारे जो मैंगो ट्री है वो बड़ा हुआ था उसके बारे में वो बताता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये मैंगो ट्री है ये एक नदी है उसके पास जहाँ पर वो ग्रो अप यानी बड़ा हुआ था उसके बारे में ये मैंगो ट्री अपनी कहानी बता रहा है। और जो आप देख सकते हैं कि ये बनाना ट्री है तो ये बनाना ट्री है वो उसके फ्रूट्स समर सीजन में आते हैं तो उसके बारे में अपनी स्टोरीज बताता है और जो लोग उसको लेने के लिए आते हैं उसके बारे में भी वो अपनी स्टोरी बताता है। Then there are the guava, the jackfruit, the coconut and the banyan trees. All the trees talk and sing to each other all day long. यानी यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि मैंगो ट्री ने अपनी स्टोरी सुनाई और इसके अलावा यहाँ पर बनाना ट्री ने भी अपनी स्टोरी के बारे में कहा। इतना ही नहीं यहाँ पर दूसरे और भी ट्रीज है जैसे कि गुआवा ट्री, जैकफ्रूट ट्री, कोकोनट ट्रीज एंड बनियन ट्रीज। तो ये सारे ट्रीज है वो सब अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं और ये सारे ट्रीज है वो पूरा दिन एक दूसरे से बातें करते हैं और गाते रहते हैं। तो बच्चों आपने ये हमारी वर्कशीट 4 द टॉक ऑफ द ट्रीज उसमें ये ब्यूटीफुल स्टोरी जो ट्रीज एक दूसरे से कहते हैं वो सुनी। दिस स्टोरी इज एडप्टेड फ्रॉम स्टोरीज मदर नेचर टोल्ड हर चिल्ड्रन बाय जेनी एंड्रयू। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये ट्रीज की स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी, राइट। तो आपको इस चैप्टर को अपनी फेयर बुक में और टेक्स्ट बुक में क्लियर राइटिंग में लिख लेना है। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू।